हेलो जी, नमस्कार। मैं हीरालाल शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड द वेव लर्नर पर। और वार्ता को जारी रखने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, हमसे भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है और ये सारे व्यूज जो है मेरे पर्सनल है। और कुछ भी करने से पहले, क्योंकि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो आप अपना रिस्क रिवार्ड का ज़रूर ध्यान रखिए और फिर ट्रेड करिए। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि वो मैं एफ पे ला रहा हूँ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो आईपीओ का ही एक रूप है। फ़र्क इतना है, आईपीओ में प्रथम बार होता है, फर्स्ट टाइम निर्गम होता है स्टॉक्स का और शेयर्स का। और एफपीओ में एग्जिस्टिंग कंपनी आपसे और पूंजी चाहिए तो चाहिए, जैसे पहले आपका पतंजलि का आया था, अभी वोडाफोन आइडिया का है। बाई बैक से जस्ट उल्टा होता है, जब कंपनी को अपने ही शेयर वापस लेने होते हैं। जैसे आनंद राठी वेल्थ का थोड़े दिनों में आएगा, टिप्स का चल रहा है, द्वारकेश शुगर था, बजाज ऑटो था, पीईएल था, विप्रो था। वो कंपनियां जो कैश रिलीज हो जाती है और जो चाहती है हमारी प्रॉफिट्स पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, वो बाई बैक भी करती है। तो ये मार्केट के अलग अलग तरीके से रूप है, जिसमें काफ़ी सारे होते हैं, जैसे मर्जर हुआ, डीमर्जर हुआ, एमेगलेशन हुआ और स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्पिन ऑफ हुआ, बोनस हुआ, राइट हुआ, बाईबैक हुआ, आईपीओ हुआ, एफपीओ हुआ, ऑफर फॉर सेल हुआ, क्यूआईपी हुआ, जो प्लेसमेंट्स होते हैं, और वीसीज को हिस्सा बेचना होता है, ये बहुत सारे हैं। तो ये एक एफपीओ लेकर आए हैं, इस पर थोड़ा बात करते हैं आइडिया का। इसमें स्पेशल केस है। देखिए क्या होता है कि मैं ग्रे मार्केट को सपोर्ट नहीं करता या उसका कोई वो नहीं करता, ना हम करते हैं। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट में हम ये तो चीज़ें होती रहेगी, ये तो अनवरत चलेगी और ऐसा होता है या होता रहेगा। उसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्री है, जैसे कि आपके जुआगर है, जितने भी जो आप बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैसीनोस, और आईपीएल वाईपीएल चल रहे हैं, बहुत कुछ होता है। अब बाकायदा ऐड आते हैं, टीम बनाई, ये बनाई, वो सब वैसे ही तो हैं, तो वैसा कुछ है। इस पे बात करते हैं। ये शायद एफपीओ 18, 19 और 22 तक खुला था। तो 16 या 17 तारीख को ये स्टॉक जो था ऑलरेडी पहले बैन में था, उसके बाद बैन से खुला और घंटा 2 घंटा रहने के बाद वापस बैन में आ गया। अब ये सब देखिए, पैसा तो जो है, मार्केट जो है वो पैसे को फॉलो करता है और बड़े लोगों को सब पता होता है ना, ये कि आ रहा नहीं आ रहा, ये सब कुछ। 18,000 करोड़ चाहिए थे, उसमें से रिटेल के लिए लगभग 35% है, तो समथिंग वो ऊपर नीचे हो सकता है। 6,000 करोड़ उसके लिए था, बाकी का आपके लिए क्यूआईबी या ना वो एनआईआई जो उस पर था। अब क्या होता है, उस दिन पोजीशंस जिसने भी करी वो कर दी, और उस समय एफपीओ आने से पहले 2 लाख रुपये का जो एप्लीकेशन था उसका भाव था 11,000 12,000 रुपया, 6 रुपया सैकड़ा तकरीबन होता है 5-7 दिन के लिए। 10 लाख रुपया जो एचएनआई का था उसका जो है वो था 31,000 से 35,000 रुपया। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये ट्विटर पे लाखों पड़े हैं, वहाँ भाव आ रहे थे और बड़े बड़े लोग इसको कोट कर रहे हैं। चल रहा है, सौदा होता है, वो दो बीच है, जैसे वो होता है, एक तो फ्यूचर्स होता है और एक होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। तो फॉरवर्ड था, हो रहा था, वो होता है और होता रहेगा मेरे ख्याल से, इसको रोक नहीं सकते। तो वो सब कुछ उनको भाव था, तो भाव कोई दे रहा था, जिसमें कुछ कलाकारी थी। तो उन लोगों ने क्या किया था कि इसको उस दिन 13 रुपये के समथिंग भाव था और फ्यूचर में शॉर्ट किया। अब इस आइडिया ने अनाउंस कर दिया कि 10 से 11 रुपये में देगा, तो 11 से अगर 13 का डिफरेंस निकाले 2 है। और ये जो है एफपीओ था, इतना जल्दी सब्सक्राइब होना नहीं था, तो उनको आइडिया था कि कितना ही हो जाए, 2 टाइम ज़्यादा नहीं होगा, तो 10,000 शेयर आएंगे, तो रफली 20,000 रुपया तो मिलेगा 2 लाख की एप्लीकेशन में। चलता रहा भाव। उसके बाद लिस्टिंग आईपीओ जब मार्केट में आया तो 18-19 को थोड़ा भाव टूटा, तो 9,000 का भाव रहा, 11 से टूट के 18 को 11 था, 9 को 19 को 9 रहा। और 22 तारीख को क्या होता है कि शेयर का जो भाव था स्पॉट मार्केट में, आइडिया बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी है और उसी का एफपीओ आ रहा है, तो वो जो भाव था वो ब्रेक होके आपका आ गया 12 रुपये 35-40 पैसे। तो 1 रुपये 35-40 पैसे उस दिन का भाव था। तो वहाँ क्या मार्केट कैलकुलेशन लेता है कि लिस्टिंग पे और प्रेशर आएगा तो ये तो एट पास आ जाएगा। तो उस दिन एप्लीकेशन का भाव आ गया 8,000, ठीक है, 40 पैसा समथिंग प्रीमियम आ रहा था उसका। ओके, तो 10,000 शेयर पे अगर लगाएं 40 पैसा, तो 4-5 हज़ार रुपये होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और अफवाह या आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे या उस पर क्या खबर फैलाई गई है कि ये फ्यूचर लिस्टेड है और हो सकता है कि ये सेलर पैक खुल जाए। ठीक है, वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, इसको गौर से सुनना कि क्यों कहा है मैंने ये सब कुछ। सेलर पैक खुल सकता है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बैन में है।
16-17 तारीख को जब खुला था उसमें पोजीशन बनी है शॉर्ट की, बिकॉज हैच करेगा तो फ्यूचर बेचेगा और ऑफएस में एफपीओ में लगाएगा, सॉरी ऑफएस नहीं एफपीओ है, तो एफपीओ में लगाएगा। ओएफएस भी वैसा ही तरीका होता है, बट वो अलग तरीके से जाता है, उसका इस तरीके से नहीं आता। वो गवर्नमेंट करती है अपनी उन कंपनियों का, सरकारी कंपनियों को ऑफर फॉर सेल करती है। तो एफपीओ में लगाएगा 11 में और उधर फ्यूचर बेचा हुआ है। अभी मेरे को बताइए बैन में फ्रेश शॉर्ट हो नहीं सकता है, फ्यूचर ऑलरेडी बेचा हुआ है और फ्यूचर डिस्काउंट में है 40-50 पैसा और कैश प्रीमियम में है। अब शॉर्ट कौन करेगा और कैसे आएगा? तो ये एक अफवाह फैलाई गई और सारा माल जो है 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 में ले लिया गया। अभी अगले दिन भाव बढ़ के आइडिया का हो गया कल 15 रुपया, ठीक है, 13-14 समथिंग, 14 रुपया 80-90 पैसा। वो एप्लीकेशन जो 8,000 में बिकी थी उसका भाव था 20 से 25,000 रुपया। को पता है क्यों? क्योंकि वन टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है वो रिटेल, फर्म अलॉटमेंट है। 18,000 जितने भी शेयर के ऊपर का 14 लोट का एप्लीकेशन था सबको उतना ही मिला है। 1 रुपये भी मिलता है तो 18,000 रुपये मिलता है, ठीक है। तो ये अफवाह जानबूझ के फैलाई गई थी। इनमें काम करने से पहले थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल करें, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए बोल रहे थे, फ्यूचर लिस्टेड है तो सेलर पैक खुलेगा। सेलर पैक नहीं खुलेगा बिकॉज फ्यूचर में शॉर्ट करेगा कौन? जो ऑलरेडी शॉर्टेड है उनको तो कवर करना है, और फ्रेश के लिए आप बैन में स्टॉक तो करेगा नहीं, तो और स्टॉक कैश में ऊपर है तो वो गैप कैसे पटेगा? क्योंकि फ्यूचर में शॉर्ट है तो फ्यूचर में आएगा शॉर्ट कवरिंग, और इक्विटी में वो है तो वहाँ आएगा सेलिंग, तो वो भाव बन के मैच हो जाएगा। तो शॉर्ट वैसा गैप डाउन या वैसा सेलर पे या ऐसा कुछ अफवाह फैलाई गई है केवल, ऐसा होगा नहीं। बिकॉज फ्यूचर में की वजह से अगर कोई वो शेयर नीचे खुलता है, मुझे नहीं लगता, ये मेरा अनुभव कह रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट्स क्रिएट किए जा चुके हैं, तभी तो बैन में है सब कुछ। वो एफपीओ को लेकर ही तो शॉर्ट किया गया है। तो ये मार्केट कुछ इस तरह से डिजाइन होता है। अगर आप इलॉजिकल हैं तो जहाँ प्रॉफिट आपको 30,000, 35,000 रुपये 2 लाख के एप्लीकेशन पे हो सकता था, वहाँ आप 8,000 या उससे कम या 10,000 रुपये भी नहीं पड़ सकते। तो कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले, थोड़ा ऑब्जर्वेशन लाए, थोड़ा दिमाग लगाए कि भाई फ्यूचर लिस्टेड है तो क्यों खुल सकता है, ऑलरेडी बैन में तो प्रेशर तो आएगा नहीं, फ्रेश तो अलाउ नहीं करेंगे। शॉर्ट हैं वो शॉर्ट करेंगे, जो शॉर्ट हैं जिन्होंने शॉर्ट किया है वो कवर करेंगे, तो कवर करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये आइडिया के एफपीओ में एक तगड़ा गेम हुआ है, जो एप्लीकेशन साहब से जो है 8,000, 10,000, 12,000 में ली गई है, और वहाँ पर गेंस जो है मेरे ख्याल से 25, 30, 35, 40,000 तक भी हो सकते हैं। तो ये बड़ा डिज़ाइन से गेम किया गया और पैनिक फैलाया गया है, भाव ऊपर नीचे हुआ है। और कंपनी का ऑफिस जो सॉरी बार बार निकल जाता है, एफपीओ जो है वो सब्सक्राइब करवाना ही था, क्योंकि गवर्नमेंट का 33% स्टेक है और कंपनी को जीवित रखने के लिए आगे फिर पैसा चाहिए। तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा लोगों को तब तक उनका काम नहीं होगा। तो उससे बढ़िया अगर आप बेच के कर रहे थे तो 16-17 तारीख को आप वहाँ पर पुट लेके या फ्यूचर शॉर्ट करके मार्जिन देके भी आप वहाँ पर एफपीओ लगा सकते थे, तो कि पूरा आया तो आपका माल वहाँ पे भी पूरा हो जाता। और पुट लेना ज़्यादा बढ़िया था नेक्स्ट मंथ की, मई की, तो वहाँ पे आपका काम ठीक ठाक हो जाता, क्योंकि अप्रैल में तो कैश सेटल्ड है, सॉरी डिलीवरी सेटल्ड है, कैश सेटल्ड तो इंडेक्स ऐसी है, तो डिलीवरी सेटल्ड में आपको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता, इसलिए नेक्स्ट का पुट ले लेते और उसको हेज कर लेते, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और आप 8-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे इस एफपीओ से आराम से थोड़ा सा दिमाग लगा के 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक भी बना सकते थे। ये कल क्या भाव होगा उसके ऊपर, बट अभी की कैलकुलेशन में इतना है। तो ये सब आज के लिए मैं लेकर आया था। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा एफपीओ का सीरीज, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारे टीसीटी रिकॉर्डेड से या लाइव बैचेस में आपको आना है तो रजिस्ट्रेशन हमेशा चालू रहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं tctcourse2023@gmail.com पे, या हमारे किसी भी हैंडल्स पे, सोशल हैंडल्स पे, आप लिंक ट्री एड्रेस पे जाके हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो में हमारे सब लिंक और अकाउंट ओपनिंग लिंक भी उपलब्ध रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम जी, थैंक यू।